लगातार हड़ताल हड़ताल हड़ताल। युक्तिकरण के तहत 10,463 स्कूल को बंद कर देना, सरकार की नई योजना के तहत जगह जगह दारू भट्टी खोल देना, जहाँ पे हमको प्लांट खोलना चाहिए वहाँ दारू भट्टी खुल रहा है। सरकार से एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, हम अधिकतर देखते हैं, सुनते हैं और लगातार जो है इसके लिए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रयास करती है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योग हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसमें जो है बाहरी लोगों का भर्ती ज़्यादा होता है, तो स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए आपने कभी आवाज़ उठाया है? अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए बोल रहा हूँ। उसी तरह से आपको फिर पुनः गरीब जनता, गरीब के मोहल्ले में जाके आपको पूछना चाहिए कि उसका बिजली बिल कितना आया है, पहले क्या था और आज क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है सर, ये करना भी स्पेशली मैं मानता हूँ। कहीं कभी बात रहे बिजली बिल बहुत आ रहा है सर, मीटर में कुछ और है, मतलब ओवर रीडिंग करके हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नामचीन हस्ती से रूबरू करता हूं और उनके बारे में बताता हूं। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बीच हैं विधानसभा जैजैपुर के, और विधानसभा जैजैपुर के वर्तमान लोकप्रिय विधायक बालेश्वर साहू जी हैं। आपके जैसे इससे पहले जीवन परिचय पूछे थे सर, आप कुछ जो है युवा के संबंधित चर्चा करना चाहेंगे आपसे। और सबसे पहले रहेगा कृषि और किसानों से जुड़े सवाल, जिसमें है आपके क्षेत्र में बार बार खाद और बीज की किल्लत की शिकायत होती है, क्या आपने मानते हैं कि यह प्रशासनिक लापरवाही है, या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अमित भाई, पूरे जैजैपुर विधानसभा की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की बात है। किसानों को अनदेखा किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार में इस बार खाद बीज की व्यवस्था में खामी तो मिली है, और ये खामी कहीं ना कहीं अधिकारियों की ज़्यादा है, जो समय में RODD, परिवहन की व्यवस्था, रेक की व्यवस्था, सोसाइटी में स्टॉक की व्यवस्था करते हैं। शायद सरकार हो सकता है मातृवंदना की जो 1,000 महिलाओं को देते हैं, महतारी वंदन, तो हो सकता है उसके कारण खाद की व्यवस्था न कर पाया होगा। लेकिन ये सरकार के एक अहम वायदा था जिसको उन्होंने निभाया। लेकिन उसके साथ साथ किसानों के लिए जिस तरह से 3,100 रुपये में प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात, और 21 कुंटल और समय में भुगतान की जो वायदा है उसको भी निभाए हैं। लेकिन जो सरकार किसानों को व्यवस्था करके जो खेती किसानी के अहम जो सामग्री है जो खेती में काम आता है, उसे समय सीमा में पूर्ति न कर पाना, और उसके एक बहुत बड़ा संकट और ब्लैकमेलिंग का जो मुद्दा और ब्लैकमेलिंग का जो रास्ता निकला है। आपने इसको विधानसभा जिला स्तर में उठाया सर? मैं ही नहीं उठाया हूँ, पूरे विधानसभा इससे गूंजा हुआ है। खाद की समस्या, बिजली की समस्या, तो कहीं ना कहीं जो खाद ब्लैक में अभी जो बिका है, और थोड़ा मोड़ा रेट में नहीं बिका है, 1200 से 1500, 1500 से 1600 ये रेट में बिका है, और सरकार और शासन इसमें इसको रोक लगाने में नाकाम रही है। इसी बात की पीड़ा है कि किसानों को नेता मंत्री के ऊपर अब ज़्यादा भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उनका जो काम है तय समय में पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो अपने बकुलाहट के रूप में हम लोग को खरी खोटी सुना देते हैं और हमको सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ एक और सवाल रहेगा सर, जन कल्याण जो योजनाएं आती है वो कितना कामगार है, क्या करना चाहेंगे वर्तमान सरकार की? अब सरकार बीजेपी की है, और जन कल्याण में पेंशन योजना है, आवास योजना है, लगातार पेंशन योजना, आवास योजना और राशन कार्ड, ये सब जो योजना है, 1,000 रुपया महतारी को जो देने वाली बात है,
ये जितने भी योजना जो चल रहा है वो सरकार की अहम योजना है। और सरकार चाहे जिसके भी बने, ये जब से छत्तीसगढ़ बना है लगभग ये योजना चलती आ रही है और चलती भी रहेगी। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बढ़ा है, पढ़े लिखे युवाओं का बिगड़ जाना, नौकरी ना पाना, गलत रास्ता अपना लेना और गलत रास्ते में जाके आज कई प्रकार के वारदात को अंजाम भी हो जा रहा है। लेकिन सरकार ये सब में रोज़गार देने के लिए सशक्त नहीं है। इनकी नई टीम और नई तैयारी के साथ करना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा कैसा है आपके क्षेत्र में? अब स्वास्थ्य सुविधा लगभग रिफर सेंटर की तरह तो उप स्वास्थ्य केंद्र ही है ही, लेकिन ब्लॉक स्तरीय में है, छोटी मोटी बीमारी का इलाज हो जाता है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में जो स्वास्थ्य मिल सकता है वो नहीं मिल भी। आज भी प्राइवेट स्कूल जैसे विकसित हुआ है वैसी प्राइवेट अस्पताल भी विकसित हो रहा है। और अस्पताल में किसी मरीज़ को ले जाने के बाद उनके साथ क्या होता है, आप कभी अस्पताल में जाके उन्हीं से पूछना और वो अपना दर्दनाक घटना वो बताएगा। मतलब एक आध बार दौरा करना पड़ेगा मीडिया को? बिल्कुल, मीडिया को अस्पताल जाना चाहिए, मरीजों से रूबरू होना चाहिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल की सुविधा है और प्राइवेट जो अस्पताल है उनका जो सुविधा है और किस तरह से इलाज होता है और किस तरह से उनके जो इलाज के भुगतान के लिए दबाव बनाया जाता है सरकार की योजना के तहत, उससे क्या सुविधा मिल पाता है, जो सरकार उसके कार्ड से जो पैसा मिलना रहता है क्या उसका लाभ वो ले पा रहे हैं। ये तमाम योजना कभी अस्पताल में जाओगे, विजिट करोगे तो और जो लाभार्थी हैं उन्हीं के मुखाग्र से सुनोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजली और आधारभूत जो ढांचे होते हैं जैसे ट्रांसफार्मर जो होता है बिजली संबंधित, इसका समस्या कैसे है? समस्या है कि कैसे? आज क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़, अगर आदमी को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो 2-4 घंटा सह सकता है, इंतज़ार कर लेगा। लेकिन लाइट गोल हुआ तो 10 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। कारण भी है कि सबके घर में आज कुआं नहीं है, बोरवेल्स नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, लाइट से बोरवेल्स चलता है। और टीवी है, मोबाइल है, कई घरों में बिजली बगैर पढ़ाई लिखाई भी नहीं होता, कंप्यूटर भी नहीं चलता। तो बिजली की जो व्यवस्था है बहुत अहम है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बिजली की भूपेश सरकार में हाफ योजना चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया है, बिजली बिल की रेट को बढ़ा दिया गया है। और लगातार जिस तरह से आपको मैं अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए बोल रहा हूँ उसी तरह से आपको फिर पुनः गरीब जनता, गरीब के मोहल्ले में जाके आपको पूछना चाहिए कि उसका बिजली बिल कितना आया है, पहले क्या था और आज क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है सर, ये करना भी स्पेशली मैं मानता हूँ। कहीं कभी बात रहे बिजली बिल बहुत आ रहा है सर, मीटर में कुछ और है, मतलब ओवर रीडिंग करके हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? रीडिंग की जो व्यवस्था है उसमें कमियां हैं, बिना रीडिंग के बिजली बिल भेजा जा रहा है। और हम लोग के पास भी बहुत से ऐसे बिल धारक आ जाते हैं जिसके बिल जो है ज़रूरत से ज़्यादा, विभाग में फ़ोन करते हैं, चेक करवाते हैं, किसी का कम हो जाता है और किसी को पटाना भी पड़ता है। अब आजकल तो सीधा डिमांड नोटिस नहीं भेजते, सीधा नोटिस ही भेज देते हैं, ले भी जाते हैं और नई कार्रवाई कर रहे हैं। अभी दबाव तो है। अच्छा, एक और ख़ास सवाल रहेगा सर, पेयजल संकट, मतलब जल व्यवस्था को लेकर और सफाई व्यवस्था को लेकर कैसा है आपका क्षेत्र, आपका विधानसभा, क्या कहना चाहेंगे? सरकारी रिकॉर्ड को माने तो नल जल योजना की जो लाभार्थी हैं हर घर तक पहुंच गए हैं। 80% घर में नल जल योजना के तहत पानी आ रहा है कागज़ में। लेकिन क्षेत्र में जाओगे तो अभी तक पानी टंकी ही चालू नहीं हुआ है। और मैं तो अरुण साहब जी को बधाई भी देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं जितने बार भी गया हूं उसके पास, मेरे को उन्होंने बोरवेल्स पास करके दिया है और उसका खुदाई भी हुआ है। बात अलग है कि अभी उसमें
बोरिंग या पंप की व्यवस्था नहीं हो पाया है कुछ में, वो भी जल्दी करा लेंगे। और पानी की जो संकट है, देखिए गांव में तालाब ख़त्म हो गया और जहाँ बचा है वहाँ की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, कुआं की भी व्यवस्था ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ज़मीन से जो निकल रहा है बोरवेल्स के माध्यम से, नल के माध्यम से जो पानी आदमी घर में परिवार चलता है, खाना बनता है, तो स्वच्छ पानी आएगा, स्वच्छ घर परिवार रहेगा। तो पानी एक अहम मुद्दा है और पानी के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं मानता हूँ इनका शिकायत मैं कई बार किया हूँ और मेरे पास पत्र भी आया है। आप देखिए जांच के उपरांत क्या आता है। अच्छा, अब ये सबसे खास महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे, रोजगार और युवा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार की व्यवस्था जो है पूरा जीरो है और सरकारी रिकॉर्ड को माने तो जिस तरह से अभी तो नया दस्तक दे रहा है एआई, इसमें एआई में रोजगार मिलेगा, सुनने में आ रहा है। रोजगार ख़त्म हो जाएगा। सिस्टम जितना तरक्की, जैसे मोबाइल के आ जाने से वार्तालाप से बहुत से काम आसानी से हो जाता है, है ना। तो कई काम जाके करना था वो मोबाइल से हो जाता है, व्हाट्सएप से हो जाता है, फेसबुक से हो जाता है। तो कोई नया सिस्टम, नया टेक्नोलॉजी जब आता है तो कहीं ना कहीं रोज़गार पे कमी, मेरे हिसाब से कमी ही आएगा। लेकिन सरकार जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में जल, जंगल, कोयला और डोलोमाइट से लेके हर प्रकार के इस छत्तीसगढ़ में, इस भुइयाँ में हम लोग को खेती से लेके हर चीज़ दिया है, लेकिन हमारा बिजली बिल महंगा, हमारा पानी महंगा, हमारा रोड महंगा। आज जिस रोड पे आप जाओगे गांव के एरिया में तो आदमी तो चलना दूर की बात है, बाइक और कार चलने की स्थिति में नहीं है। मैं जब भी रायपुर जाता हूँ तो PWD मंत्रालय में जाके मिल के ही आता हूँ रोड के विषय में। और बजट में 1, 2, 3, 4 रोड पास हुआ है, पुलिया भी पास हुआ है, लेकिन प्रशासन से जिस तरह से काम होना चाहिए, PWD में पैसा की कोई कमी भी नहीं है, तो व्यवस्था पूरा है, लेकिन तय समय में जो रिकॉर्ड कामकाज होना चाहिए उसमें ढिलाई चल रहा है, काम पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी काम हो जाना चाहिए। अच्छा, ये रोज़गार से एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, हम अधिकतर देखते हैं, सुनते हैं और लगातार जो है इसके लिए छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना प्रयास करती है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योग हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसमें जो है बाहरी लोगों का भर्ती ज़्यादा होता है, तो स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए आपने कभी आवाज़ उठाया है? जैसे मेरे बगल में प्लांट है, PIL प्लांट, उससे मैं काफ़ी उत्साहित था कि मेरे करीब में एक प्लांट है और मेरे विधानसभा में छोटी बड़ी जो भी काम रहेगा वो इनके माध्यम से हो जाएगा। आज जब मैं AK चतुर्वेदी से मिला, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि विधायक जी जो भी काम रहेगा हमारे सेवा लायक आप बोलना। हमने कई बेरोजगारों के लिए आवेदन भी लिखा, कई ऐसे जगह है जिसके लिए राखड़ होता है, स्लेक चूड़ी, उसके लिए भी लिखा, लेकिन वो अपना जो वार्तालाप का जो हुआ था उसको पूरा बदल गया। मेरे कहने कथन अनुसार कहीं कुछ काम किया नहीं और इस पर भी मैं शिकायत किया हूँ। और शिकायत करने का मतलब ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को, हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार ना मिलना। यूपी, बिहार या अन्य राज्यों से जो आ रहे हैं उसको तत्काल रोज़गार मिल जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री में ज़्यादा हैं, वो सिर्फ आवेदन कर पाते हैं और उसके पास उसको आश्वासन बस मिलता है कि आपको हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, लेकिन कई महीना गुजर जाने के बाद भी उसको हाथ में निराशा आता है। और जब तक वो विश्वास में रहता है कि मेरा जॉब लगने वाला है, तब पता चलता है कि मेरा जॉब की जगह किसी बाहरी राज्य के व्यक्ति का लग चुका है, तो एक डिप्रेशन में वो युवा चला जाता है और उस एक हताश हो जाता है, फिर वो गलत रास्ता
अपनाने का प्रयास करता है, घर में विवाद चालू हो जाता है, परिवार बिखर जाता है। मैं एक युवा हूँ और मैं और ज़्यादा समझ सकता हूँ कि मेरे पास कितने युवाओं का टीम आता है। और आज किसी संस्था में रोजगार या सरकारी रोजगार के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना तैयारी करना पड़ता है, और तब जाके फिर एक आदमी को नौकरी मिलता है, एक युवा को नौकरी मिलता है, और उसमें भी वो कैसे परिवार चलाता है। और मैं इसी में आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो शिक्षा का रहे कि अस्पताल का रहे या और कोई भी विभाग का, आप रायपुर में देखो लगातार हड़ताल हड़ताल हड़ताल। युक्तिकरण के तहत 10,463 स्कूल को बंद कर देना, सरकार की नई योजना के तहत जगह जगह दारू भट्टी खोल देना, जहाँ पे हमको प्लांट खुलना चाहिए वहाँ दारू भट्टी खुल रहा है, जहाँ बिजली बिल हमारा सस्ती होना चाहिए वहाँ बिजली बिल बढ़ते जा रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं अभी हमारे क्षेत्र में, जैसे खाद का संकट और खेती किसानी चरमरा गया। नहर में पानी कभी बंद हो जाता है, कभी चालू हो जाता है, कभी ट्रांसफार्मर जल गया तो ट्रांसफार्मर 15 दिन से पहले लगता नहीं है, 10 दिन से पहले, 10 दिन तो न्यूनतम है, उसके बाद आगे की बात होगी। तो हम लोग प्रयासरत हैं, लगातार सभी से अच्छे बातचीत करके सभी कामों को देख रहे हैं और जल्दी से जल्दी कराने के भी प्रयास करते हैं। अवैध शराब बिक्री पर क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मेरे क्षेत्र में आपको बता देना चाहता हूँ, अवैध शराब बिक्री का 2 युवा व्यक्ति भेंट चढ़ गया जहरीली शराब से। कहरी गांव का है, जिसमें इसके आवाज़ भी उठाए थे। हाँ, थाना का घेराव ग्रामीणों ने किया था, मैंने उनमें समर्थन देने के लिए पहुंचा था, और उसमें अच्छी बात यह रही कि 2 दिन के भीतर आरोपी को पकड़ लिया गया, जेल भेज दिया गया है। लेकिन युवा शराब पी के, अगर युवा शराब पी के, जहरीली शराब पी के अगर मर जाते हैं तो ये छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। अभी जिस समय युवा को पढ़ना लिखना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, परिवार चलाना चाहिए, वहाँ पे वो अवैध शराब के भेंट चढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को इस पर कड़ी कदम उठाना चाहिए। मैंने पुलिस विभाग को बोल रखा है कि उस क्षेत्र पे लगातार अवैध जो बिक्री हो रहा है, साइरेंस के साथ सुबह 6 बजे से रात्रि 9-10 बजे तक आपको इस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करना है करके मेरे विधानसभा में मैं बोला हूँ। और जितने भी अवैध शराब जो बिक रहा है, कहीं ना कहीं जहरीली या केमिकल का उपयोग किया जाता है नशा बढ़ाने के चक्कर में, और शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। कई ऐसे बच्चे जिसके लीवर भी ख़राब हो चुके हैं, किडनी ख़राब हो जाते हैं, फिर वो अस्पताल के चक्कर काटते हैं और भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस पर पूर्ण रोक लगना चाहिए ना अवैध बिक्री पर? हमारा सोच ही है कि जो अवैध शराब जो बिक रहा है और नई नई शराब जो दुकानें खुल रहा है, उसमें कमी आना चाहिए। दुकान तो खुलना ही नहीं चाहिए, जो खुला हुआ है उसको भी बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समय है वो AI का समय आ रहा है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था और अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाना लिखाना, ये हमारा मानसिक सोच होना चाहिए। अच्छा, युवा जो है, सबसे खास बात ये भी पता चला सर, यहाँ युवा प्लान कर रहे हैं, तो उसको संरक्षण करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? अब मेरे जैजेपुर विधानसभा में न एक प्लांट है, न एक रोजगार का साधन है। मेरा जो क्षेत्र है जैजेपुर विधानसभा सिर्फ खेती से आधारित क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने डबल फसल के माध्यम से, सब्जी की खेती बाड़ी के माध्यम से अपना जीविका चला रहा है। पढ़े लिखे लड़का बेरोजगार होते जा रहे हैं और कर्जा में डूबते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये जो प्लान का रास्ता है वो लगातार जारी है। इसका मैं घोर विरोध भी करता हूँ, सरकार से भी लगातार निवेदन करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी प्लांट है, इतनी संस्थाएं हैं, इतनी खनिज हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बच्चे जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में काम सेवा देके और नौकरी करके अपना जीविका चला सकते हैं, और इसी रास्ते पे ही प्लान में लग सकता है। अच्छा, एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, हमने यहाँ पाया कि रेत खदानों में जो है अवैध खनन हो रहा है, उससे अधिकतर जो है रोड सड़क खराब तो होते ही, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
जो खनन हो रहा है। ये जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, ये यहाँ से बड़े बड़े ट्रक आते हैं हाईवा, और यहाँ ग्रामीणों को रखे हैं चैन माउंटेन जेसीबी के माध्यम से लोडिंग के, और यहाँ जितने भी कढ़ाई कर लो सब के सब मिले हुए हैं। और मैं तो लगातार अधिकारियों को फ़ोन के माध्यम से वार्तालाप किया हूँ। विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाया था। रेत से डस्ट जो जगह जगह गिरा के पाटते हैं, ये दोनों अवैध हैं। इसके लिए मैं विधानसभा भी लगाया था, लेकिन इस पर रोक नहीं लग सकता। इसलिए नहीं लग सकता कि इसमें ऊपर से नीचे तक पूरा बंधा हुआ है। आप कभी पूरा सेटिंग में है, और मैं तो बोलता हूँ इसका उजागर लगातार होना चाहिए। कि ये सर आज आपके जो है विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम जाने, यहाँ के जो समस्या है आम, खासकर जो जनता से जुड़े समस्या वो जाने, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ। हम इतना कीमती समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे विधायक बालेश्वर साहू जी, उनसे बात की। आज वक्त जनता से जुड़े मुद्दे का आज हमने जो है चर्चा की है, और उम्मीद है ये वीडियो जो है आम जनता को काफ़ी पसंद आए, और ये इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, आपके विधायक के साथ। तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।